ऊपर समझ में अच्छा जाता है। हाँ, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। हम आगे वहां मैसेज आता है ना। ठीक, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम क्या है, हम लोगों ने बताया था कि जब कभी एक ट्रायंगुलर लेवल पर एक ट्रायंगल बनाए हम लोग, तो हम लोग ये पाएंगे कि हमारे पास 3 सिस्टम, मेन सिस्टम क्या है, मेन सिस्टम बात कर रहे हैं। नंबर 1 सिस्टम हमारा है, जो सिस्टम प्रोडक्शन सिस्टम है, वो प्रोडक्शन क्या करता है, वो प्रोडक्शन करता है रक्त की। तो मशीनें उसके पास है। वो मशीनें कौन कौन है, मशीनें हमारी है, मुंह है, हमारे स्टमक है, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सारे हमारे मशीन है। और इन मशीनों से अल्टीमेटली हमको बनता क्या है, रक्त बनता है। रक्त हम लोगों ने बना लिया, और रक्त की जरूरत क्या है, रक्त की जरूरत यह है कि रक्त की जरूरत सब सेल्स को है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी एनर्जी बनती है। तो उस एनर्जी बनाने के लिए इस रक्त का परिवहन है, तो न्यूट्रिशन और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन वगैरह सबका आदान प्रदान हो रहा है, तो ये हमको चाहिए। तो हमको एक जरूरत पड़ी, एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ी। तो हम लोगों ने बुलाया कि भैया कोई ट्रांसपोर्टर है, तो उन्होंने कहा यस। हार्ट ने कहा कि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास आर्टरीज है, हमारे पास वेन्स है, और हम हर जगह पहुंच जाएंगे। और उसने कहा कि और कुछ बात, हमारे पास पूरा लिम्फेटिक सिस्टम भी है, उसे भी जोड़ लीजिए। तो लिम्फेटिक सिस्टम, उनका भैया हम सब जगह पहुंचा देंगे, और तेजी से पहुंचा देंगे। और कहा कि 0.8 सेकंड में पूरा सब जगह हम पहुंचा देंगे, पूरे शरीर पहुंचा देंगे। तो ये हो गया एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम, दिस इज वेस्कुलर सिस्टम। ठीक, लेकिन किस किस सेल में कितना चाहिए, ये कौन बताएगा। मान लीजिए किसी सेल को कहा, जैसे हमारे यहाँ कोई सप्लाई करने वाला है, तो उसने कहा कि हमारे पास व्यापारियों को माल भिजवाना है। तो उसने कहा माल तो आ गया, आज तो हमको चाहिए 4 ब्रेड चाहिए था, आप तो 2 ही ब्रेड लाए हो। और किसी दिन उसने कहा कि नहीं, आज तुम्हारा बिका ही नहीं है, आज तुमको एक ही चाहिए। तो ये बताने वाला कोई सिस्टम होना चाहिए। तो देयर इज ए सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। 2 मैनेजर रख दिए गए फैक्ट्री में कि भैया आप लोग ये देखिए कि किसी सेल को जरूरत हो, किसी सेल को अधिक जरूरत हो, कम जरूरत हो, तो इसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो वो तो हमारे सिस्टम एपेक्स में, त्रिभुज के सबसे ऊपर दो बैठ गए मैनेजर। वो मैनेजर के रूप में है, एक है एंडोक्राइन सिस्टम और एक है नर्वस सिस्टम। तो हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो नर्वस सिस्टम में हम लोग पहले बता लेंगे, वो धीरे धीरे आपसे भी दिखाएंगे आपको कि नर्वस सिस्टम अब ये कंट्रोलर सिस्टम के रूप में विख्यात हुआ। इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलर सिस्टम, यही कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो इस सिस्टम के 2 भाग किए पहले हमने। नर्वस सिस्टम के 2 भाग किए। क्या किया, एक हम लोगों ने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक हमने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 सिस्टम कह दिया। इस नर्वस सिस्टम के 2 भाग, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो सेंट्रली लोकेटेड हो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रली कौन, शरीर को आप देखिए, शरीर में क्या है, सर, यहाँ पर ब्रेन है, और ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ये बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। और इधर उधर हाथ है, हाथ पैर है। तो जो सेंट्रली लोकेटेड था उसको हम लोगों ने नाम दे दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें हमने 2 पार्ट बना दिए, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे 2, ब्रेन यहाँ पर, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे 2 सिस्टम बन गए। चलिए, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हुआ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माने हुआ जो पेरिफेरल माने पेरिफेरी में जो हो, पेरिफेरी माने परिधि में, जो किनारे एक तरफ हो। तो जो बाहर जो भी कोई सिस्टम था, उस सिस्टम को हम लोगों ने कह दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब इसमें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं आई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दिक्कत आई। क्या हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी,
ब्रेन ये जो है हमारा वो सीपीयू की तरह है। सीपीयू माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सब लोग जान रहे हैं कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, यस सर, यस सर। काम वही करता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसको एक इंफॉर्मेशन हम देते हैं और उससे कहते हैं कि हम इसको गुणा भाग कर दो, तो वो क्या करता है, दूसरे जगह में आउटपुट दूसरे जगह उसी में डिस्प्ले कर देता है कि आउटपुट रिजल्ट ये है। यानी एक सूचना देता है और वो उसको प्रोसेसिंग करता है और फिर रिजल्ट दे देता है। पहले गया, कोई सूचना दिया हमने, सूचना को उसने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने में रिजल्ट दे दिया। ऐसे ही हमारे पास इस ब्रेन को कुछ सूचना देने के लिए कोई तंत्र होना चाहिए, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। कैसे? हमारे हाथ पैर में सब जगह, हमारे स्किन में सब जगह द्वारपाल बैठे हुए हैं, रिसेप्टर इनको हमने नाम दिया। और इनसे ये कहा कि भाई कोई भी हमको सूचना, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो बता देना, टेम्परेचर की हो, प्रेशर की हो, कोई स्पर्श की हो, किसी तरह की कोई हो, तो ये सूचना देने का काम उसने कहा कि हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब किसी को कोई भी सूचना मिली तो उसने प्रकृति के बाहर से, प्रकृति के बाहर माने क्या है, हमारे पास हमने पढ़ा ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रकृति में हो रहे परिवर्तन या प्रकृति की कोई भी चीज, उसका ज्ञान हमको इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। तो इन इंद्रियों की सूचना हमको, ये इंद्रियां हमको सूचना देती है, कहाँ देती है? ब्रेन को किसी रूप में देती है। अभी मैं समझे, ये सूचना जहाँ टच दे रहा हो, स्पर्श दे रहा हो, और ये आंख देखने वाला कर दे रहा हो, कान सुनने वाला दे रहा हो, नाक सूखने वाला दे रहा हो, ये सारी इंद्रियां जो है अपने जगह एक्टिव हैं। और उन्होंने सूचना दे दिया ब्रेन को कि एक लंबा सा कोई है, अब वो समझ में नहीं आ रहा, वो जड़ खड़ा हुआ है तो क्या है। तो ब्रेन एनालाइज करता है अकॉर्डिंग टू इट्स फोटोकॉपी। अपने उसकी एक फोटोकॉपी, एक फाइल बनी हुई है, फाइल समझ लीजिए, एक फाइल बनी हुई है जिसमें मुन्नी त्रिपाठी का उसमें चेहरा बना हुआ है, और उसमें उसने देखा कि तो मुन्नी त्रिपाठी को हमने पहचाना हुआ है, तो उसने कहा कि आपने जो देखा वो तो मुन्नी त्रिपाठी, तो कहा कोई बात नहीं, ये तो उसने उसको उस इंफॉर्मेशन को बताया कि ये मुन्नी त्रिपाठी। तो अभिज्ञान जो है, ये अभिज्ञान माने ज्ञान, आपको बताना कि वो ये मुन्नी त्रिपाठी, ये उसको एक फाइल बनी हुई है। क्योंकि इसीलिए बच्चा शुरू में सीखता है हर चीज को। बताते हैं कि आप ये गाय है, ये कौवा है, ये हंस है, ये वो है, बताते चलते हैं, तो वो उसको मेमोरी में डालता रहता है। तो ब्रेन की मेमोरी में जैसे आप कंप्यूटर मेमोरी में है, तो ऐसे मेमोरी में डालता रहता है। तो ये जो सिस्टम लेके जाती है इंफॉर्मेशन, ये कहलाती है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भाग हैं, और ये कहलाते हैं एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व। अच्छा, दूसरा, अब ये नर्व कराते कैसे हैं? ब्रेन से कुछ नर्व निकलती हैं जो पेरिफेरी में जाती हैं, उनको कहते हैं, क्योंकि ब्रेन को हम लोग क्रेनियम बोलते हैं ना, क्रेनियम कैविटी, तो क्रेनियम कैविटी में निकलने के लिए इनके स्थान विशेष के नाम पर क्रेनियल नर्व कह देते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसको स्पाइनल कॉर्ड के आधार पर हम लोग कह देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के आधार पर हम लोग कह देते हैं स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व 12 होती है, 12 पेयर, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी 31 पेयर होती है। ठीक, तो ये जो नर्व जाती हैं, यही इंफॉर्मेशन वहां से ले आती है। तो एक ले आई, एक जो शरीर से ब्रेन तक उसने पहुंचाया सूचना को, उसको एफरेंट नर्व बोलते हैं, AFFERENT।
एफरेंट, ए लिखते हैं, ए से शुरुआत है, एफरेंट नर्व। और जब उसने एनालाइज किया तो उसने मोटर नर्व के माध्यम से, दूसरे जो वहां से आई उसको मोटर नर्व कहते हैं। इसको एक और नाम से कहते हैं, ये तो हमने प्लेस के हिसाब से कहा कि भाई एफरेंट जाने वाली, और जो भेजी जाती है उसको इफरेंट नर्व कहा, जो यहाँ से गई शरीर को सूचना देकर, सूचना देने के लिए उसको हम लोगों ने कहा इफरेंट नर्व। क्या कहा? इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट नर्व। तो एक हुआ एफरेंट नर्व जो नीचे से ऊपर जा रही है ब्रेन को, और ब्रेन से जो नीचे आ रही है वो टॉप डाउन, टॉप से डाउन सूचना आ रही है, उसको हम लोगों ने कहा इफरेंट नर्व। सर ये इफरेंट और मोटर नर्व सेम है? हाँ, बता रहे हैं। अब ये तो हम लोगों ने ले जाने और ले आने के आधार पर कह दिया, इफेक्ट देने के लिए ये वाला हुआ। इन्हीं को जो सूचना देती है उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व। उनका एक नाम सेंसरी नर्व है, ठीक है। और जो वहां से आ रही है, ब्रेन से जो आ रही है, उसको मोटर नर्व कहते हैं। सर एफरेंट को वो सूचना देने वाली नर्व, या जो अपनी अपने का मतलब इफरेंट को मोटर नर्व बोल सकते हैं ना? वही यही बता रहे हैं, उसके नाम जो है, कई नाम है, तो सब अलग अलग। जैसे इफरेंट नर्व और मोटर नर्व एक ही है, जो इफेक्ट दे रही है वो इफरेंट नर्व है, वही को मोटर नर्व कहा गया, ठीक। ओके सर। हाँ, एफरेंट नर्व फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और एफरेंट नर्व और सेंसरी नर्व, और जो लेके जा रही थी उनको कहा मोटर नर्व, टॉप टू बॉटम एंड इफरेंट, ठीक। ये हो गया। तो ब्रेन का इसका काम था एनालाइज करना, एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद उसको भेजना, ठीक, इट्स फंक्शन। ये तो हमारा हो गया। अब जो हम लोगों ने ये बता दिया, अब हम लोगों का पीएनएस सिस्टम में क्या, पीएनएस सिस्टम में जो नर्व है ये पीएनएस सिस्टम की पार्ट है। तो अब पीएनएस के दो भाग हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा, तब अभी बताया था कि लोकेशन के हिसाब से हम लोगों ने कहा कि जो यहां से निकल रही हैं, वो जहां शरीर के बाहरी भाग में जहां भी जा रही हैं, उनको हम लोगों ने क्या कहा था? इफरेंट नर्व्स। पेरिफेरियल की बात करें, पेरिफेरल, पेरिफेरल, क्रेनियल, क्रेनियल इस कैविटी स्थान के नाम पर क्रेनियल कैविटी है ना ये, तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है, 12 पेयर निकलती, जो ब्रेन से निकलती है वो 12 पेयर है। जो स्पाइन से निकलती है वो स्पाइनल नर्व, ठीक। अब फंक्शन के आधार पर तो हम लोग बता दें सेंसरी मोटर, ये फंक्शन के हिसाब से था कि सेंसरी है, मोटर है, ठीक। पीएनएस के 2 पार्ट यही हुए ना, आपने बताया क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, पीएनएस के 2 पार्ट हो गए ना सर ये? हाँ, तो पीएनएस के पार्ट बता रहे हैं आगे कि पीएनएस के पार्ट कैसे बनेंगे। तो अब सेंसरी, एक तो हुआ सेंसरी, एक हुआ मोटर, दो हो गए, एक सेंसरी हो गया, एक मोटर हो गया। ये दो पीएनएस में क्या हुआ, एक ले जाने वाली, एक लाने वाली, तो ये पीएनएस के दो भाग हो गए। अब फिर और भाग हुए सेंसरी नर्व माने क्या हुआ, सेंसेस को जो ले जा रही है, यही तो सेंसेस में कौन कौन ले गए? नंबर एक, हमारे पास सेंसेस कितने हैं? 5। अभी हम लोग पढ़ा ना आयुर्वेद Yes, में, sir. तो हमारे पास बताइए, 5 के नाम बताइए अलग अलग। आँख, नाक, आइस, नोज, रूप, रस, गंध। नो 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 नो, हाँ, हम लोग शब्द के लिए कान ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय। हो गया, ज्ञानेंद्रिय, तो वही तो कान, नाक, कान, हाँ, आँख, त्वचा, आँख, मुंह और स्किन। जीभ। जीभ और स्किन भी तो होती है। ठीक, मुंह, ठीक, 5 ही हुए ना, हो गए 5 ना, यस सर। ठीक। अब इनमें बताइए, आंख जो है वो कौन सी, आंख से
क्या आप स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आंख जो सेंसेस केवल स्पेशलाइज्ड चीजों के लिए प्रयोग हों, उनको हम लोग कहेंगे स्पेशल सेंसेस। कैसे? आंख से केवल देख सकते हैं, नाक से केवल सूंघ सकते हैं, कान से केवल सुन सकते हैं, और टंग से केवल टेस्ट ले सकते हैं, और कोई काम नहीं कर सकते। तो दे आर नोन एज therefore are known as special senses। तो सेंसेस के दो भाग, सेंसरी नर्व के दो भाग, एक वो जो स्पेशल सेंसेस को लेके जाती है, दूसरा वो जो जनरल सेंसेस को लेके जाती है। कैसे? और बताइए, एक बाकी रह गया है। टच स्किन। हाँ, स्किन में टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन सबका होता है ना। तो ये जो स्किन है, इसको आयुर्वेद भी बहुत महत्वपूर्ण मान रहा था, यहां भी देखिए महत्वपूर्ण है। ये जनरल सेंस है, ये कई चीजों को एक साथ बताती है। ये प्रेशर भी बता देगी, टेम्परेचर बता देगी, दाब भी बता देगी। इसको कहा गया जनरल सेंस। तो दो सेंस हो गए ना, उसमें पेरिफेरी के दो भाग हो गए, एक Yes, जो sir. है जनरल सेंस, एक वो हो गया। तो स्पेशल सेंस, जनरल, दो हो गया। ऐसे अब मोटर में ले लीजिए, जो हम लोगों ने कहा कि मोटर नर्व की बात कर रहे थे ना, तो मोटर, वहां भी तो कमांड, वो मोटर कमांड हो गया। अब उसके दो पार्ट करने हैं। तो उसके बाद अब आप एक और, पहले हमने आप बताया था कि अगर कोई सूचना कभी गई तो वो जाती है स्किन से गई कि हमको किसी ने प्रेशर दिया है या किसी ने हमको हाथ दबाया है। तो उसने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो जो इंफॉर्मेशन जाती है, ये इंफॉर्मेशन गई ब्रेन में, और ब्रेन ने जो एक्शन दिया वो मसल सिस्टम को देता है। अंतर समझिए। बस स्किन से तो इंफॉर्मेशन जाती है, लेकिन जो एक्शन आता है वो मसल्स में आता है, क्योंकि आपको उसमें हाथ का मूवमेंट, या जैसे मान लीजिए कोई मक्खी बैठी हुई है या मच्छर बैठा हुआ है, और ये सेंस गया कि एक कोई कीड़ा बैठा हुआ है, और ऐसा है, आंखों ने देखा, तो उसने ब्रेन को बताया, तो उसने कहा ये तो मच्छर है, ये तो काट रहा होगा। तो उसने आदेश दिया मोटर नर्व ने कि इसको मार दो। तो मारने के लिए हाथ का मूवमेंट हुआ ना, तो हाथ का मूवमेंट मसल सिस्टम से गवर्न है। तो ये इंफॉर्मेशन जो मोटर नर्व की आती है वो मसल सिस्टम को आती है। मसल मूवमेंट होता है, हाथ का, पैर का, किसी को हो सकता है, पैर का भी हो सकता है। आगे उठो, भाई बैठा हुआ है तो आगे उठेगा। हमने बताया था कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। सारे ब्रेन सबको पूछता है कि आप कहाँ बैठे हुए हो, आपकी पोजीशन क्या है। तो वो बताता है कि हम, शरीर बताता है सिस्टम में अपने, उसमें कहीं सेरेबेलम में, कहीं सारे बताते हैं कि मैं बैठा हुआ हूं। तो उन्होंने कहा तुम मारो कैसे? तो उन्होंने कहा कि हाथ को मार दो। और अगर मान लीजिए किसी को थप्पड़ मारना हो तो आप क्या करोगे? वो कहेगा कि बैठे हो तो आप खड़े हो, बायां पैर आगे करो या दाहिना पैर आगे करो, मारो उसको। तो अगर वो मारता है तो भी इंफॉर्मेशन देता कि मैंने मार दिया, और नहीं मार पाता तो ही बताता कि मैंने मार नहीं पाया लेकिन वो भाग गया। मच्छर उड़ गया, मार नहीं पाया लेकिन मच्छर उड़ गया, और मार दिया मच्छर को तो बताता है कि यस आई हैव डन इट। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये मोटर कमांड की इंफॉर्मेशन है। तो एक ऐसा कमांड वहां से आया जिसको आप स्वेच्छा से कर सकते हो। एक ऐसा कमांड जो आपके उन मसल्स को आ रहा है, जो मसल्स आपकी स्केलेटल मसल, अब यहां आ गया स्केलेटल मसल का प्रयोग, जो आपकी इंफॉर्मेशन स्केलेटल मसल को आती है। स्केलेटल मसल माने वो मसल्स जो आपके द्वारा, आपकी स्वेच्छा से आधारित है, आपकी इच्छा पर आधारित है। वहां से आई इंफॉर्मेशन कि हाथ उठाओ, तो हाथ को उठाना का काम आपका है, आप उठा सकते हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन आई, ये कहां को आई? ये आई उसको जो स्केलेटल मसल्स को आई। स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं कि जो वॉलंटरी
कमांड आया। वॉलंटरी माने जिसको आपकी इच्छा पर निर्भर है, तो एक वॉलंटरी हो गई। वॉलंटरी उसी सिस्टम के भाग हो गए ना। अभी आपने जो बात किया था ना कि वो एक तो सेंस वाला अलग हो गया। अब मोटर कमांड में हम लोग आए कि एक कमांड हो गया, मोटर कमांड में हमारे पास एक कमांड हो गया वॉलंटरी कमांड। दूसरा क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन आई और वो सीधे हार्ट को चली गई, वो सीधे इंफॉर्मेशन लंग्स को चली गई। लंग्स ने कम धड़कना शुरू किया, वो हार्ट ने कम धड़कना शुरू किया, तो उसने कहा कि नहीं अधिक धड़को, तो वो पहुंच गई सूचना कहाँ, हार्ट में। तो वो जो हार्ट में सूचना गई वो स्मूथ मसल्स को गई, नोट कर लीजिए, स्मूथ मसल्स को गई, एंड इट इज नोन एज इनवॉलंटरी कमांड। इट इज नोन एज इनवॉलंटरी कमांड। क्यों? इस पर आपका कोई वश नहीं है। नीतू जैन बोलिए। यस सर। मुन्नी त्रिपाठी किसी का वश है हार्ट में? नो हार्ट सर। मसल गई, इनकी मसल्स बहुत सी गई जो इनवॉलंटरी, जो वो अपने आप कर रही है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। कुछ स्केलेटल मसल भी हैं जिनको बाबा रामदेव की तरह जैसे मूवमेंट करते हैं, लेकिन कुछ अंदर वाली है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक, तो ये अब दो हो गए, मोटर कमांड के दो भाग हो गए, एक वॉलंटरी कमांड, एक इनवॉलंटरी कमांड। क्लियर? अब इनवॉलंटरी कमांड में दो तरह की सिस्टम, फिर करते जाइए, उसी आपने बनाते जाओ। इनवॉलंटरी कमांड के दो भाग कैसे? एक हुआ इनवॉलंटरी माने स्मूथ मसल, यही तो स्मूथ मसाले माने जो अपने आप काम कर रहे हैं, हार्ट और वो। तो वो क्या कर रहे हैं, हार्ट को कम और ज्यादा मूवमेंट के लिए क्या करना है, उसको मान लीजिए हार्ट किन्हीं सामान्य परिस्थितियों में है तो उसको अधिक परेशानी नहीं है, उसको परेशानी अधिक नहीं है, वो क्या करेगा, वो अपना काम कर रहा है। तो जो दो सिस्टम काम करते हैं उसमें एक का नाम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो इनवॉलंटरी वाला है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवॉलंटरी वाले को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नहीं, ऑटोनोमिक ये तो है, वो आपके कमांड में नहीं है, नहीं। ठीक है। तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो हुआ स्मूथ मसल्स वाला, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के उसमें उसके दो भाग हो गए। उसके दो भाग में एक भाग सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक भाग हो गया पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथिक का मोटा मोटी मतलब बहुत जनरल वाले में हम बताना चाह रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक तो आपको ब्रेन में तमाम मिलेगा, इतना सरल भी नहीं है। जिन समय हम आराम करते हैं उन समय में पैरासिम्पैथिक अधिक फंक्शन करता है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं, वो सो रहा है, उसको अधिक फंक्शन भी नहीं करना है। रात में आप सो रहे हैं तो वो पैरासिम्पैथिक अपना काम कर रहा है, सिंपैथिक दिन में काम करना है। क्यों? क्योंकि उसको दो कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। उसको ये मान लीजिए आप हैं और कोई स्थिति ऐसी आ गई कि आपके सामने कोई लड़ता हुआ कोई सांड आ गया, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि भाई सांड सामने आ गया तो या तो भागोगे, लड़ोगे तो नहीं आप। अगर शक्तिशाली हो, कोई पुराने जमाने के योद्धा हो, तो आप कहोगे भाई चलो हम एक बार कोशिश करते हैं, फिल्म अगर नहीं है तो, है ना, तो आप साहस करोगे भाई हम लड़ें, तो हम उससे ताकतवर हो तभी तो हम उसका बल करेंगे। तो आप अगर भीम नहीं है तो आप नहीं लड़ पाएंगे, तो आप फाइट और फ्लाइट, ये इस समय स्थिति किसकी है, इस समय स्थिति काम करने की ऑटोनॉमस सिस्टम की, वो सिंपैथिक वाले की थी। सिंपैथी चाहिए ना आपको सिंपैथी चाहिए, क्योंकि इस समय स्थिति आपके कंट्रोल के बाहर दिख रही। तो वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है असामान्य परिस्थितियों में जहां फाइट और फ्लाइट की स्थिति होती है, ऐसी स्थितियों में भी यूज होता है। ये बहुत सामान्य
नॉमेनक्लेचर बोल रहा हूं, ऐसा मत समझिए कि दिस इज फाइनल। हम जनरल समझने के लिए बता रहे हैं कि ये उन परिस्थितियों में जिनमें आपको अधिक कुछ नहीं करना, उसमें पैरासिम्पैथिक। जिसमें आपको करना है और कोई सिचुएशन को सामना करना है, वो आपको सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है। ठीक हो गया, ये क्लियर? यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको एक आध चीजें जब दिखा दूं तो शायद कुछ बात क्लियर हो। ब्रेन का कहीं मिल जाए मुझे। ये देखिए, ये वाला चित्र, ये सेकंड वाला, जिसमें बना हुआ इस तरह का, ये ब्रेन का, ब्रेन दिखाई दे रहा है आपको, राइट वाला, द यस पोजिशन सर। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ये वाला इनमें। ठीक है, ये आपका जो है एक ब्रेन सिस्टम। ठीक, ये ब्रेन है, ये ऊपर वाला सेरेब्रम कहलाता है। ठीक है, और ये वाला सेरेबेलम कहलाता है। ठीक, नीचे वाला ये देखिए, ये सेरेबेलम कहलाता है। और ये जो आपका देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये आपका पोन्स है, और यहाँ मेडुला ऑब्लांगाटा, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, क्लियर? ये समझ में दिखाई पड़ता है सबको? यस सर। क्लियर? ठीक, अब एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ताकि आप लोग अगले उसमें जब पढ़ाएं आपको तो आपको पूरा, क्योंकि चिकित्सा वाला तो बहुत वो है, वो आपको पॉइंट बने हुए उन्हीं में लगा दीजिए, लेकिन समझेंगे कैसे, इसे समझना है। एक कंसेप्ट है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। हमेशा आपको यूज आएगा ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। एक और चित्र देख लीजिए, हम चित्र ही दिखा रहे हैं आपको। ये दिखाई दे रहा है? जी सर, न्यूरॉन। वेरी गुड। देखिए, हमारा जो जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे स्ट्रक्चरल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ऐसे हम लोगों ने और पढ़ा है, हार्ट का ही पढ़ा, उसका उसका किडनी की पढ़ा, हम लोगों ने एल्वेलस का पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो उन वैसे ही न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला बीच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज सेल बॉडी, सोमा और सेल बॉडी। इसी में न्यूक्लियस वगैरह सब है। ये जो है ना, ये जो बीच का पार्ट है, ये न्यूक्लियस है। और ये देखिए ब्रांचेस जो दिखाई दे रही हैं, ये देयर आर नोन एज डेंड्राइट्स। तो यानी एक पार्ट हो गया डेंड्राइट, जो इंफॉर्मेशन मैसेजेस लेती हैं, दे कैरी मैसेजेस, जो इंफॉर्मेशन लिया उन्होंने। कोई भी आदमी आएगा तो इनसे संपर्क करेगा कि भैया सूचना हमको दे दो, तो डेंड्राइट्स सूचना लेंगी, फिर ये सेल को देंगी, सेल बॉडी को। इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन भेजनी होगी तो ये जो है एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन, ये लंबी होती है, ये लंबाई बहुत होती है इसकी। तो इस लंबी से ये इंफॉर्मेशन दूसरे डेंड्राइट्स को भेजेंगे। ये दूसरे डेंड्राइट आगे संपर्क करेंगे, जाके आगे ये डेंड्राइट से किसी संपर्क करेंगे, वो फिर डेंड्राइट्स आगे देगी, वो फिर आगे अपने सेल बॉडी को देगी, फिर सेल बॉडी फिर जाएगी उसको
दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, कम्युनिकेशन का। ये दिखाने का वो था कि बता अब जो हमको बताना है वो दूसरा बताना है। अब हम बताना चाह रहे हैं सिर देखिए। अब ये जो यहां पर ये जो दिखा रहे हैं, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड नीचे राइट में, ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है नीचे जा रही है, दिखाई नहीं पड़ रहा ना? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, ये इसका कर्सर दिखाई पड़ रहा है क्या? क्रसर नहीं दिख रहा है सर। कर्सर नहीं दिख रहा सर। अब वो मुझे बहुत अधिक आता नहीं है तिवारी जी, दिक्कत यही है बस मेरी साथ यही कि उसको कोई बात नहीं सर, आप चलिए ना, प्रोसेस करिए। स्पाइनल कॉर्ड तो नाम दिखती है लेंगे येलो तो कलर की। नाम लेने से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। माउस से करिए, जी सर। माउस का है, माउस से आएगा। नहीं कर्सर, हाँ और क्या, अच्छा हाँ माउस, ठीक माउस ठीक, से करिए। हाँ ठीक ठीक, ये दिखाई दे रहा है अब? ये तो दिखाई दे रहा होगा जो मेरा अब चला रहा हूँ। नहीं सर, अभी तक तो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। ये नहीं, नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं, नहीं, recognize नहीं, नहीं हो रहा। ये जो मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर्सर इस पे आना चाहिए ना, लगातार करिए। चलिए चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हमें उससे बहुत जरूरत है, ठीक। अब हम बता रहे हैं, अब जो ये जो एक्सॉन जो जिनको हम लोग का नीचे वाला ऊपर वाले डेंड्राइट्स, फिर सेल बॉडी और एक्सॉन, ठीक, ये हमारी पोजीशन है, समझ गए? इसका तो क्लियर है। अब इनमें क्या है, जो हमारे एक्सॉन है, ये एक्सॉन वाले जो दिखाई देता है उसमें, ये एक्सॉन दिखाई दे रहे थे, अभी नहीं, इसमें नहीं मालूम हो रहा है। जो एक्सॉन में एक लेयर माइलिन शीट पड़ी होती है, चढ़ी होती है, जो व्हाइट रंग की होती है, तो वो उस वाले में वो व्हाइट व्हाइट दिखती है, ठीक। और ये देखिए, ये जो ब्रेन है ना, छोड़ दो, वो आना चाहिए ना, गोल गोल आ रहा है वो कर्सर बनता है। कोई बात नहीं। ये जो है, ये वाला एरिया ब्रेन का है, ठीक है, तो ये ऊपर इसका वो है मेनिंजेस है, और यहाँ पर आपका ब्रेन का हम लोगों ने दिखाया हुआ है। तो ये जो भाग होता है, तो सेल का अरेंजमेंट इस तरह हो अगर कि सेल बॉडी और डेंड्राइट ये एक कलर में होती है, ग्रे कलर की, क्लियर? ये इनका कलर होता है ग्रे कलर, इनका कलर होता है ग्रे कलर, और मैंने वो देख रहा हूँ, छोड़ दो, या तो गया नहीं यार दिख रहा। तो जो कलर जो ये वाला एरिया होता है उसका ग्रे कलर होता है। तो जहां, क्योंकि ये इतना मत समझिए, जहां भी एक्सॉन होंगे वहां माइलिन शीट होगी, उसका कलर सफेद, इसलिए जहां ये होंगे वहां उसका कलर सफेद होगा और उसको व्हाइट मैटर कहेंगे। और जहां जहां सेल बॉडी और डेंड्राइट होंगे वहां उसका कलर ग्रे रंग का होगा, इसलिए उसको ग्रे मैटर कहेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को? सभी को आ गई समझ में? ये सर बताइए। एक बार फिर रिपीट, सर एक बार फिर रिपीट। सर वीडियो तो आ ही नहीं रही ऐसा है, है, तो नहीं आ रही है। हमने सर अभी बताया था हमने आपको अभी ये बताया कि ये जो सिस्टम है ये वाला, तो ये एक्सॉन है, ये वाले एक्सॉन है, नीचे वाले एक्सॉन है। तो ये जो एक्सॉन है इसमें माइलिन शीट पर चढ़ी होती है, तो इसका कलर होता है व्हाइट, माइलिन शीट का कलर होता है व्हाइट। तो ये जो जहां जहां एक्सॉन दिखेंगे आपको वो व्हाइट दिखेगा, और जहां ये वाले दिखेंगे ऊपर वाले, ये
ये सेल बॉडी और डेंड्राइट, इनका कलर होगा ग्रे। ठीक है, अब यही इसी को बताना चाह रहा हूं। अब इसी को बता रहा हूं आपको कि जो ये भाग है, ये वाला ऊपर वाला भाग, ये तो इस भाग में सेल बॉडी का और नर्व्स का वो ये आपके हमारे सेल नर्वस सिस्टम का ये जो सेल है, इनका ये होता है कि ऐसा अरेंजमेंट होता है कि सेल बॉडी और डेंड्राइट्स ऊपर की तरफ होते हैं इस भाग में। ये भाग किनारे वाला जो भाग, ये वाला यहाँ सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? है? नहीं आ रहा है सर, चित्र नहीं आ रहा है कुछ भी। चित्र नहीं आ रहा? आ रहा है मुझे जी, आपका नेटवर्क नहीं है शायद। आ रहा है, दिख रहा है। दिख नहीं रहा क्या? दिख तो रहा। दिख रहा है सर, मुनि जी का शायद नेटवर्क दिख प्रॉब्लम है। दिख रहा है, दिख रहा है बहुत। वो उसमें जो वो नहीं देख पा रही हूँ। सेल अरेंज देखिए, हमारे सेल बॉडी और डेंड्राइट्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है कि इन जगहों पर ऊपर वाले इस एरिया में, ये एरिया पूरा जो दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ ऊपर, यहाँ पर सब अरेंजमेंट ऐसा होता है कि व्हाइट मैटर दिखता है। क्यों? अरे सॉरी, ग्रे मैटर दिखता है, क्योंकि यहाँ पर सेल बॉडी और डेंड्राइट्स ऊपर की तरफ होते हैं। सब ऐसे अरेंजमेंट बना हुआ है, यूं सारे बने हुए हैं, और उनके एक्सॉन जो है नीचे की तरफ होते हैं। तो नीचे की ओर व्हाइट मैटर और ऊपर की ओर ग्रे मैटर। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर, अब हो गया। ये सर अब क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि ये हमारा एरिया है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। समझ रहे ना? कॉर्टेक्स माने हमेशा बताया कि सेल में कोई भी ऑर्गन है, उनमें कॉर्टेक्स माने ऊपरी वाला वातावरण, और जो न्यूक्लियस माने अंदर वाला, या मेडुला जिसको बोलेंगे वो अंदर वाला। वहां मेडुला और कॉर्टेक्स भी बोल देते हैं। तो ये उसमें तो कॉर्टेक्स माने ये वाला एरिया कॉर्टेक्स कहलाता है। तो ये सेरेब्रम में भी होता है और ये सेरेबेलम में भी होता है। ये बात देखिए, ये सेरेबेलम है, यहां भी बाहर की तरफ ऊपर की तरफ ये वाला ये एरिया जो बाहर है, उसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ग्रे मैटर बाहर और व्हाइट मैटर एक्सॉन नीचे की तरफ होते हैं। ऐसा करके यूं नीचे की तरफ, यूं नीचे की तरफ, यूं नीचे की तरफ, यूं नीचे की तरफ। तो इसलिए जो अंदर का जो एरिया है वो नॉर्मली व्हाइट होता है, और ऊपर की तरफ बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है। ये ऐसा सेरेब्रम में और सेरेबेलम दोनों में ये अरेंजमेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ऑफ द सेल बॉडीज एज वेल एज एक्सॉन। ठीक, ऐसा अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में बस केवल एक अंतर है। अब मान लीजिए ये कौन सा सिस्टम का पार्ट है? ये नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम मत बोलिए। ओके सर। हाँ, अब तो और हुए ना, अब तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट में ये स्थिति है कि बाहरी आपके उसमें क्या है, कॉर्टेक्स में आपका ग्रे मैटर है और अंदर की तरफ आपका व्हाइट मैटर है। और ये आपका सेरेबेलम में भी है, सेरेबेलम में भी बाहरी है जो है सेल बॉडी इधर है और उनके एक्सॉन अंदर की तरफ है। क्लियर? अब क्या हुआ, इसमें एक स्थिति ऐसी आती है कि बीच में कहीं ऐसा कोई मिल जाता है जिसमें अंदर जो है, यहां होना चाहिए वर्चुअली क्या, बीच में होना चाहिए व्हाइट मैटर, लेकिन कभी कभी सेल बॉडी यहां भी स्थित होती है। तो जहां सेल बॉडी होंगी वहां कलर क्या होगा? ग्रे। तो वहां पर भी ये ग्रे बीच में होता है। तो जहां भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बीच में
ग्रे भाग मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। क्लियर? सर ग्रे पोर्शन को न्यूक्लियस कहेंगे या पूरे पोर्शन को न्यूक्लियस कहेंगे? जो ग्रे होगा उसको न्यूक्लियस बोलेंगे ना? हाँ, तो वही उसी को बोलेंगे, जो ग्रे मैटर होगा उसी को न्यूक्लियस बोलेंगे हम, कि ये न्यूक्लियस यहाँ पर है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस, उसके यहाँ पर ग्रे मैटर होगा और उसके इधर उधर एक्सॉन जा रहे होंगे इधर उधर। तो ओके ऐसे सर। ऐसे बीच बीच में कोई स्ट्रक्चर ब्रेन में ऐसे पाए जाते हैं जिनमें बीच बीच में भी ग्रे मैटर होता है, उनको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर? यही वाला समझना है, इसके फिर तो धीरे धीरे फिर आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग। यही थोड़ा बतला दें, फिर हम लोग खत्म करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बाद में आएगा। अब नीचे, अब देखिए यहाँ से क्या ग्रे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ग्रे मैटर वो एक्सॉन नीचे उतर रहे हैं। ये मेडुला है, ये पोन्स है, ये मेडुला है, मेडुला से नीचे उतरेंगे, वही जाते हैं ना, वही जाते हैं ना। यस सर। तो ये जो जाते हैं तो यहाँ पर सब क्या निकलेगा, एक्सॉन। यहाँ से एक्सॉन निकलेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो ग्रे मैटर है चारों तरफ, ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स में जब वो है तो यहाँ जो उसके सारे सेल बॉडी होंगे वो, अरे एक्सॉन होंगे, वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे की तरफ कई ग्रुप जाएंगे, हजारों की संख्या में नीचे, पतले पतले हैं, हजारों की संख्या में नीचे जाएंगे। क्लियर? बताइए, हाँ बोलते जाइए, बहुत बढ़िया वो है, पॉइंट है, समझना है। क्लियर? तो ये जो कई एक्सॉन का बंडल होगा, बंडल ऑफ एक्सॉन, इस बंडल एक्सॉन का ये किसका बना होगा, इसका क्या कलर होगा? व्हाइट सर। व्हाइट। तो इट इज नोन एज व्हाइट मैटर। तो हम लोग कॉर्टेक्स को क्या कह रहे हैं अभी, ग्रे मैटर। कॉर्टेक्स को हम लोगों ने कह दिया ग्रे मैटर, और हम लोगों ने अंदर वाले भाग को कह दिया व्हाइट मैटर, और जो नीचे उतरा वो भी तो व्हाइट मैटर हुआ, एक्सॉन नीचे उतर रहा है। तो ये जो एक्सॉन नीचे उतर रहा है और बंडल ऑफ एक्सॉन जस्ट डिसेंडिंग फ्रॉम cerebrum to spinal cord, they are known as tract, TRACT। सब लोग नोट कर लीजिए इसको, यही आप लोग यही वहां पढ़ोगे, वहां बहुत होगा, इसको पहले बढ़िया सीख लीजिए। सब लोग पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले सभी पढ़ेंगे। the axons which are just descending from cerebrum to spinal cord, they are in a group, they are in a bundle of axons and they are said to be tract। तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि ट्रैक्ट किसके बने होते हैं, तो आपको तुरंत लिख देना है कि व्हाइट मैटर के, क्योंकि एक्सॉन है जो नीचे उतर रहे हैं, ये एक्सॉन है जो नीचे उतर रहे हैं। और कहीं बीच में कोई न्यूक्लियस बोले उसको एक शब्द और बोल देते हैं गलत, वो गलत शब्द है लेकिन उसको बोल देते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्या बोलते हैं। तो उसको न्यूक्लियस, आप लोग हमेशा न्यूक्लियस बोलेंगे। जो बीच में कोई भी ग्रे मैटर होगा यहाँ पर, उसका मतलब वो सेल बॉडी पड़ी हुई है, इट इज नोन एज न्यूक्लियस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बात हम लोग कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। क्लियर? अब एक और अंतर आ गया इसी में, बीच में ये एक्सॉन उतर रहे हैं जो व्हाइट मैटर के हैं और दे आर नोन एज ट्रैक्ट। इसके अंदर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ सेल होगा, यानी अंदर ब्राउन वो ग्रे होगा और बाहर व्हाइट होगा। व्हाइट मैटर, यहां तो क्या था, यहां बाहर ग्रे था, यहां बाहर ग्रे था ना, और अंदर व्हाइट था। यहां क्या होगा, ये अंदर जो है, अंदर ये जो आ रहे होंगे, जो ट्रैक्ट बाहर हो, तो इसमें इसके अंदर तो होगा व्हाइट मैटर, वो ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ होगा व्हाइट मैटर। उल्टा हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में नीचे उतरेंगे तो वो जो पूरे छाए रहेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्हीं को ले जानी है ना, तो ये छाए रहेंगे, तो अंदर ग्रे मैटर हो जाएगा
और ये बाहर हो जाएंगे, सेल बॉडी अंदर हो जाएगी। तो यहाँ जो ऊपर वाले में जहां कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर है और अंदर व्हाइट मैटर है, इसमें मेडुला के बाद स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा स्थिति होगी। ग्रे मैटर वो ग्रे मैटर अंदर और व्हाइट मैटर बाहर। तो और बंडल ऑफ एक्सॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट है ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे आर नोन एज ट्रैक्ट। ठीक, अब पेरिफेरल स्थिति में क्या होगी, अब बस नोट कर लीजिएगा, अधिक नहीं कहना। पेरीफेरी में भी ऐसा अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, अगर पेरिफेरल सिस्टम में, पेरिफेरल मतलब तो हाथ पैर कहीं भी जहां भी जा रहा है, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहीं भी न्यूक्लियस पाया जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर बीच में कहीं भी न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस माने ग्रे मैटर, न्यूक्लियस माने ग्रे मैटर, डेंड्राइट माने ग्रे मैटर, एक्सॉन माने व्हाइट मैटर। तो जहां कहीं भी अगर पेरिफेरी में ऐसा अरेंजमेंट पाया जाएगा तो उसको न्यूक्लियस नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा गैंग्लियन। नोट कर लीजिए, गैंग्लियन, उसको कहा जाएगा गैंग्लियन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियस कहा जा रहा है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन कहा जाएगा। क्लियर? यस सर। और ये नोट कर लिया है। और जो चीजें हम लोग ट्रैक्ट बोल रहे हैं यानी व्हाइट मैटर बोल रहे हैं, यानी हम लोग बोल रहे हैं बंडल ऑफ एक्सॉन, ये पेरीफेरी में बंडल ऑफ एक्सॉन जहां कहीं भी होंगे दे विल बी कॉल्ड एज नर्व्स। क्लियर? जो ट्रैक्ट कहला रहे हैं यहां पर हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उन्हीं को हम लोग नर्व कहेंगे। क्लियर? यस सर। जो यहाँ न्यूक्लियस कहला रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे वहां पीएनएस में, गैंग्लियन। उसका नाम बहुत आप पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे, गैंग्लियन। लेकिन गलती से त्रुटिवश कभी कभी लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूक्लियस को भी गैंग्लियन कह देते हैं। ठीक है? सर इसके पीछे कोई रीजन है क्यों ऐसा होता है? नर्वस, इसके पीछे कोई रीजन है क्या? क्योंकि सेल तो वही वाले हैं, नर्वस सिस्टम वाले जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स ही हैं दोनों जगह, वो तो तो उधर गैंग्लियन। नहीं, ऐसा देखिए, नॉमेनक्लेचर तो जिस समय आविष्कार होता है उस समय बन जाता है ना। तो नॉमेनक्लेचर बन गया, वो उन्होंने कहा ना, अब वो हम लोग तो पढ़ रहे हैं जो पहले से रिसर्च हो चुकी है ना। नहीं मतलब चीज तो दोनों सेम ही है ना, बेसिकली मेरा पॉइंट ये था, है तो दोनों न्यूरॉन्स के बने हुए। हाँ, नहीं, न्यूरॉन्स के बने, न्यूरॉन्स के दो कलर है, एक व्हाइट है एक ग्रे है। तो ग्रे मैटर अलग चीज हो गई और व्हाइट मैटर अलग हो गया। तो यहाँ जो नर्व, यहाँ जो है वही नर्व कहलाती है, वहाँ यहाँ वो ट्रैक्ट कहलाते हैं। मतलब वही है ना, है तो न्यूरॉन्स ही, लेकिन नाम चेंज हो गए हैं। हाँ, नाम चेंज हुआ। नाम, अब जो नाम देखिए, जो नाम टेस्ट में जो आपको नाम पाया जाए वो मान लीजिए गैंग्लियन कह रहा है, और आप समझ तो हम रहे हैं लेकिन हम लोग उसको नाम रख दे राम, तो राम तो नहीं हो जाएगा ना, या श्याम तो नहीं हो जाएगा। ओके सर। अब तो नाम वही, सारे नाम जो वही हैं जो पहले से रखे हुए वही तो नाम हम लोग, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो समझने में प्रॉब्लम होगी सबको। कोई गैंग्लियन बोलेगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई तो ऐसे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। नहीं वो तो सब उन लोग की जो रिसर्च करते हैं उन सब के बेसिस पे भी कभी कभी नाम हो जाते हैं। हाँ, वो नाम उस समय रखे जाते हैं, नाम रख गए तो फिर रख गए। अब तो आप समझ लीजिए कि ज्वालामुखी आ रहा है तो भी नाम, इसका सुनामी आ रहा है तो भी नाम, सबका नाम अलग अलग है और सब वो सिस्टम है। तो वही है कि नाम, ये दो आपका चेंज हुआ। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि वर्चुअली ये क्या होता है। अब हम लोग को थोड़ा सा पढ़ाना है कि हम लोग ये समझेंगे कैसे हमारा ये
स्पाइनल कॉर्ड जो है, कैसे स्पाइनल कॉर्ड चलती है, हम इतना केवल बताना चाहते थे, हमने कहा इतना बता दिया, ये आप लोग समझ गए। और इसके बाद हम लोग जब चलेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को समझना इसलिए जरूरी है कि भाई हम अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ रहे हैं। मेरी बुद्धि जो है बहुत तेज नहीं है, तो इसलिए दिक्कत मुझे ये होती है सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। कि मुझे सर, समझ में नहीं आता, सर समझ में सबको कम समझ में समझा रहे हैं। समझ में कम आता है, इसलिए मैं अधिक समझाता हूँ। मुझे सर लगता है बहुत कि अच्छा मुझे समझा रहे हैं। हमने सर इतना मुझे सारा पढ़ा, आपने समझाया ना तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया।